यीशु द्वारा सुनाई गई एक प्रसिद्ध कहानी है जो परमेश्वर के क्षमाशील प्रेम को दर्शाती है। एक व्यक्ति के दो बेटे थे। छोटा बेटा स्वार्थी था और उसने अपने पिता से संपत्ति में अपना हिस्सा मांग लिया। पिता ने उसे उसका हिस्सा दे दिया। कुछ दिनों बाद छोटा बेटा वह सब कुछ लेकर एक दूर देश चला गया। वहां उसने बुरी संगति और फिजूल खर्ची में सारा दौलत धन बर्बाद कर दिया। जब उसके पास कुछ नहीं बचा और उस देश में अकाल पड़ गया तो वह बहुत भूखा रहने लगा। वह सूअर चराने के काम पर लग गया और सूअरों को खिलाई जाने वाली फलियों से पेट भरने की सोचने लगा। उस समय उसे समझ आया कि उसके पिता के नौकर भी उससे अच्छी स्थिति में हैं। उसने निश्चय किया, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिता, मैंने पाप किया है। अब मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं। जब वह दूर से ही आ रहा था तो पिता ने उसे पहचान लिया और दौड़कर उसे गले लगा लिया। बेटे ने कहा, पिता, मैंने पाप किया है। लेकिन पिता ने नौकरों को बुलाकर उसे सबसे अच्छे कपड़े, अंगूठी और जूते पहनाए और उसके लौटने की खुशी में बड़ी दावत की। बड़ा बेटा, जो खेत में था, वापस आया तो उसने भाई के लिए दावत देखी और नाराज हुआ। पिता ने उसे समझाया, बेटा, तू हमेशा मेरे साथ है, लेकिन तेरा भाई मर गया था और फिर जीवित हो गया, खो गया था और मिल गया। इसलिए हमें आनंद मनाना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों को मानकर वापस लौटते हैं तो परमेश्वर हमें स्वीकार करते हैं। परमेश्वर पिता हमारी गलतियों से ज्यादा हमारे पश्चाताप और वापसी से प्रेम करते हैं। यह कहानी सिखाती है कि कोई भी पाप परमेश्वर की क्षमा से बड़ा नहीं है। यीशु हमसे बहुत प्यार करता है। यीशु हमें स्वीकार करते हैं, चाहे हम जैसे भी हों। जो भी पाप किया हो वह हमें स्वीकार करता है। वह हमें नया जीवन देता है, अनंत जीवन देता है।